हाय स्टूडेंट्स, प्रिंस स्टडी टाइम्स के इंग्लिश टाइम्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करेंगे स्पोकन इंग्लिश के 50 सेंटेंसेस जो हम अक्सर बातचीत के दौरान काम में लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जाने दो, अब जो है सो है। लीव इट, इट इज व्हाट इट इज। जाने दो, अब जो सो है। लीव इट, इट इज व्हाट इट इज। उसके बाद अगला है जो सो है, अब कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी डन नाउ, इट व्हाट इट इज। जो है सो है, अब कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी डन नाउ, इट व्हाट इट इज। उसके बाद अगला है तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब जो है सो है। यू शुड हैव थॉट बिफोर इट इज व्हाट इट इज। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब जो है सो है। यू शुड हैव थॉट बिफोर इट इज व्हाट इट इज। उसके बाद अगला है अब पछताने का क्या फायदा, अब जो है सो है। व्हाट्स द यूज ऑफ रिग्रेटिंग नाउ, इट इज व्हाट इट इज। अब पछताने का क्या फायदा, अब जो है सो है। व्हाट्स द यूज ऑफ रिग्रेटिंग नाउ, इट इज व्हाट इट इज। उसके बाद अगला है सुबह जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। सुबह जल्दी उठना मेरे बस की नहीं है। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। उसके बाद अगला है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आई डिडेंट मीन टू से दैट। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आई डिडेंट मीन टू से दैट। उसके बाद अगला है मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। आई डिडेंट मीन टू एम्ब्रेस यू। मेरा मतलब तुम्हें नीचे दिखाने का नहीं था। आई डिडेंट मीन टू एम्ब्रेस यू। उसके बाद अगला है मेरा मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आई डिडेंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। मेरा मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आई डिडेंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। उसके बाद अगला मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था। आई डिडेंट मीन बॉदर यू। मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था। आई डिडेंट मीन बॉदर यू। उसके बाद अगला है वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। शी गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। शी गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। उसके बाद अगला है वह रोने लगेगा। ही विल बिगिन टू वीप। वह रोने लगेगा। ही विल बिगिन टू वीप। उसके बाद अगला है हंस लो जितना हंसना है। लाफ एज मच एज यू वांट। हंस लो जितना हंसना है। लाफ एज मच एज यू वांट। उसके बाद अगला ये लीजिए आपकी घड़ी। हेयर इज योर वॉच। ये लीजिए आपकी घड़ी। हेयर इज योर वॉच। उसके बाद अगला क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन। क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन। उसके बाद अगला है आपको कैसे पता। हाउ डिड यू नो। आपको कैसे पता। हाउ डिड यू नो। उसके बाद अगला है कोई मेरे पास नहीं आएगा। नो बडी विल कम क्लोज टू मी। कोई मेरे पास नहीं आएगा। नो बडी क्लोज टू मी। नो बडी विल कम क्लोज टू मी। उसके बाद अगला बात मत बढ़ाओ। डोंट ड्रैग मैटर। बात मत बढ़ाओ। डोंट ड्रैग मैटर। उसके बाद अगला मैं थोड़ा आराम कर रहा हूं। आई एम जस्ट रिलैक्सिंग ए बिट। मैं थोड़ा आराम कर रहा हूं। आई एम जस्ट रिलैक्सिंग ए बिट। उसके बाद अगला है तुम्हारे लिए एक कॉल है। देयर इज ए कॉल फॉर यू। तुम्हारे लिए एक कॉल है। देयर इज कॉल फॉर यू। उसके बाद उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। ही स्नेच्ड एवरीथिंग फ्रॉम मी। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। ही स्नेच्ड एवरीथिंग फ्रॉम मी। उसके बाद अगला है हालत सुधर रहे हैं। थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। हालत सुधर रहे हैं। हालात सुधर रहे हैं। थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। उसके बाद अगला है हालात वैसे के वैसे ही हैं। थिंग्स आर रिमेन्ड द सेम। हालात वैसे के वैसे ही हैं। थिंग्स हैव रिमेन्ड द सेम। उसके बाद अगला है हालात काफी बदल गए हैं। थिंग्स हैव चेंज ए लॉट। हालात काफी बदल गए। थिंग्स हैव चेंज ए लॉट। उसके बाद अगला है चलना आसान है। इट्स इजी टू वॉक ऑफ। चलना आसान है। इट्स इजी टू वॉक ऑफ। उसके बाद अगला है कृपया पंखे को साफ करें। प्लीज क्लीन द फैन। कृपया पंखे को साफ करें। प्लीज क्लीन द फैन। उसके बाद अगला है मैंने ठीक वही कहा जो आपने सुना। आई सेड एग्जैक्टली व्हाट यू हेard। मैंने ठीक वही कहा जो आपने सुना। आई सेड एग्जैक्टली व्हाट यू हेard। उसके बाद अगला है मैंने उसके लिए सब कुछ किया। आई डिड एवरीथिंग फॉर हर। मैंने उसके लिए सब कुछ किया। आई डिड एवरीथिंग फॉर हर। उसके बाद अगला है वह अब तक जा चुका होगा। ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। वह अब तक जा चुका होगा। ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। उसके बाद अगला है अब तक तो सब सो गए होंगे। एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ।
अब तक तो सब सो गए होंगे। एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ, उसके बाद अगला है उसने अब तक शादी कर ली होगी। शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ, उसने अब तक शादी कर ली होगी। शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ, उसके बाद अगला है वे अब तक घर पहुंच चुके होंगे। दे मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, वे अब तक घर पहुंच चुके होंगे। दे मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, उसके बाद अगला वह मेरा इंतजार कर रही है। शी इज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रही है। शी इज वेटिंग फॉर मी, उसके बाद अगला है मुझे कहीं जाना है। आई हैव टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना है। आई हैव टू गो समवेयर, उसके बाद अगला है वह अभी भी कमरे में। सी इज स्टिल इन द रूम, वह अभी भी कमरे में। सी इज स्टिल इन द रूम, उसके बाद अगला तुम होते कौन हो। हु द हेल आर यू, तुम होते कौन हो। हु द हेल आर यू, उसके बाद अगला विकास किस तरह का आदमी है। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज विकास, विकास किस तरह का आदमी है। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज विकास, उसके बाद अगला है यह तो रोज की बात है। इट्स एवरीडे अक्रेंस, यह तो रोज की बात है। इट्स एवरीडे अक्रेंस, उसके बाद अगला आज तुम इतने लेट क्यों हो। व्हेन वाई आर यू लेट टुडे, आज तुम इतने लेट क्यों हो। वाई आर यू लेट टुडे, उसके बाद अगला है यह तो सचमुच अच्छी खबर है। दिस इज इंडेड गुड न्यूज, यह तो सचमुच अच्छी खबर है। दिस इज इंडेड गुड न्यूज, उसके बाद अगला है हम भी लाचार है। वी टू आर हेल्पलेस, हम भी लाचार है। वी टू आर हेल्पलेस, उसके बाद अगला है तुम हमेशा यही कहते हो। दैट इज व्हाट यू ऑलवेज से, तुम हमेशा यही कहते हो। दैट इज व्हाट यू ऑलवेज से, उसके बाद अगला है उसके इरादे सही नहीं है। हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड, उसके इरादे सही नहीं है। हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड, उसके बाद अगला है आज बहुत बढ़िया दिख रहे हो। यू आर लुकिंग सो क्लासी, आज बहुत बढ़िया दिख रहे हो। यू आर लुकिंग सो क्लासी, उसके बाद अगला मेरा एक काम करोगे। वुड यू डू मी ए फेवर प्लीज, मेरा एक काम करोगे। वुड यू डू मी ए फेवर प्लीज, उसके बाद अगला वह तुम्हारे जैसी दिखती ऐसी लुक्स लाइक यू, वह तुम्हारे जैसी दिखती ऐसी लुक्स लाइक यू, उसके बाद अगला खेलते हुए पैर पर चोट लगी। आई हर्ट बाई माई लेग वेल प्लेइंग, खेलते हुए पैर पे चोट लगे। आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग, उसके बाद अगला कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, उसके बाद अगला आप इस वक्त कहां पर हो। वेयर आर यू एट दिस मोमेंट, आप इस वक्त कहां पे हो। वेयर आर यू एट दिस मोमेंट, उसके बाद अगला है आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। यू विल हैव टू लिसन टू मी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। यू विल हैव टू लिसन टू मी, उसके बाद अगला है इसका लॉक कैसे खुलता है। हाउ डू ओपन इट्स लॉक, इसका लॉक कैसे खुलता है। हाउ टू ओपन इट्स लॉक। तो स्टूडेंट्स ये थे स्पोकन इंग्लिश के 50 सेंटेंसेज जो हम अक्सर बातचीत के दौरान काम में लेते हैं। आज हमारे 2200 सेंटेंसेज पूरे हो चुके हैं। इससे पहले हमारी वीडियोस आ चुकी है, एक वीडियो सीरीज है, 44-45 वीडियो आ चुके हैं हमारे, तो एक वीडियो सीरीज है, ठीक है। इस वीडियो सीरीज का जो मेन मोटिव है वो आपको इन सेंटेंसेस को आपकी नोटबुक में नोट कराना है। मैं आपको यहाँ पे एकदम ये नहीं कह रहा कि आप इन वीडियो की हेल्प से एकदम इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे, ठीक है। ये एक वीडियो सीरीज है जिसमें मैं आपको 2500-3000 सेंटेंसेस कराऊंगा, ठीक है। एक वीडियो सीरीज है जो हम पार्ट 1 से स्टार्ट किया है, जिसमें 50 सेंटेंसेस है जिनको आप नोट कर लो। अक्सर क्या होता है कि यूट्यूब पे हम बहुत से टीचर्स हमें बताते हैं पर हमें नोट करने में टाइम लगता है, फिर हम नोट नहीं कर पाते हैं। तो ये उन्हीं के लिए कि एक तरह से उन सेंटेंसेस को हम नोट कर ले अपनी नोटबुक में, ठीक है। आपको कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो आप रियल में, तो आपको इन सेंटेंसेस को नोट करने होंगे, ठीक है। इसे नोट करने से क्या होता है कि आपके अंदर फ्लुएंसी बनेगी, आपके अंदर इंग्लिश सीखने के प्रति एक फीलिंग्स आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूं, हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से डायलॉग वे में हम इनको बोलेंगे, ठीक है। जब आप इनको लिख लोगे और उनको समझ लोगे तो आप फिर बोलने में, इसको प्रैक्टिस में, या जो टीचर और भी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टीचर आपको पता है सब बताएंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये एक तरह से ये जो मटेरियल है ये आपको इन सेंटेंसेस को आपकी नोटबुक में नोट कराना है, ठीक है। इसीलिए मैं सिर्फ आपको
सिर्फ रीड करके बता रहा हूं आपको, धीरे धीरे आप वीडियो को स्टार्ट करके नोट करते जाइए। इसके अलावा अगर आपने नोट कर लिया, मेन बात यह कि अगर आप मान लो इतने सेंटेंसेस नोट कर लिए, तो यकीन मानिए आप इन वीडियो सीरीज की एक प्लेलिस्ट है जो हमने हमारे चैनल पे बना रखी है, उसको स्टार्ट कीजिए और फिर आप अपना कुछ भी काम करते ही रहिए, बस इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। ब्लूटूथ ईयरफोन के थ्रू भी आप इनको सुन सकते हैं या और भी काम करते हुए इनको सुनते जाइए, आपको देखने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको अपने आप ही चीजें आने लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सफर कर रहे हैं उस दौरान आप इनको देख भी लीजिए, एक बार इन वीडियोस को देख लीजिए फिर सुनते रहिए। ठीक है, तो इससे आपकी चीजें इंप्रूव हो जाएगी। तो जो इनिशियली जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आप ग्रामर सीख जाओगे, देखो ग्रामर जो होती है वो सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए है। ठीक है, जैसे बैंकिंग वगैरह कोई एग्जाम हो उनमें वो काम में आती है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में आपको ग्रामर की होती है, ऐसी बात जरूरत नहीं पड़ती, आपको टेंसेस वगैरह थोड़े बहुत सीखने पड़ते हैं, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है कि हम नहीं एकदम ग्रामर को पहले ग्रामर सीखे टेंस सीखे, कोई जरूरी नहीं है। आप इनको डायलॉग्स को एक बार 2-4 बार इनको रिपीट करोगे तो जो इनिशियल है या जो स्टूडेंट्स है 5th से लेकर 10th तक के लिए, उनके लिए मैं नहीं कह रहा कि हाई लेवल है, एडवांस लेवल पे, एकदम बेसिक है। तो जो सीखना चाह रहे हैं वो सीखें, और अगर आपको हमारा वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।